कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आ चुका है आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिवीजन को लेके। जी हाँ फ्रेंड, अपनी स्ट्रेटजी चल रही जिसके अंदर में हम लोग स्टडीज पेपर के बाद हम लोगों ने स्ट्रेटजी बनाया था कि कैसे 10 दिनों के अंदर में आप क्या पूरे इकोनॉमिक्स को कंप्लीट करेंगे, चैप्टर के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे, कैसे लिखना ये सिखाएंगे आप लोगों को, ग्राफ कैसे बनाना ये सिखाएंगे, इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन कौन से हैं, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे आपके लिए फ्रेंड्स इन 10 दिनों के अंदर में। तो उसी के जर्नी के हिसाब से फ्रेंड आ चुके हैं आज आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के रिवीजन को लेकर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को लेकर। फ्रेंड्स माई सेल्फ आदित्य प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग आदित्य कॉमर्स कंप्लीट एजुकेशन चैनल। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आते हैं आपके स्ट्रेटजी के अंदर में मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट उठाएंगे और बात करने वाले फ्रेंड। अगर आपने मिस कर दिया अभी तक कोई भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की 4 वीडियोस और आपने मिस कर दिया है कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना, अगर आपने मिस कर दिया है अपनी स्ट्रेटजी वाली वीडियो, अगर आपने मिस कर दिया है 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो सीधे सब चीजों के लिए जाना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कराया हूं, आप जरूर देखिएगा। आप लोग के लिए बहुत ही वो इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोस हैं 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सॉल्व फ्रेंड और वही बहुत कुछ। चलिए सीधे बात करते हैं आज आपके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट क्या फ्रेंड। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मैंने उठाया सबसे पहले आप लोग के लिए वो है एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। हमने 4 वीडियोस में पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स को कवर करने वाले हैं फ्रेंड। चलिए पहली बात स्टार्ट करते हैं टॉपिक से अपना। भैया अपना एग्रीगेट डिमांड क्या होता है। देखिए बात एग्रीगेट का मतलब होता है सम अप। अब होता है क्या, अपनी पूरे इकोनॉमी में 4 तरह के डिमांड हो सकते हैं। कौन कौन से डिमांड होते हैं। पहला या तो डिमांड कंज्यूमर करेगा जिसको सी से डिनोट करते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर, क्योंकि जो भी कंज्यूमर डिमांड करता है वो कुछ कंज्यूम करने के लिए करेगा तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आई जो प्रोड्यूसर करता है, प्रोड्यूसर क्यों डिमांड करता है, प्रोड्यूसर डिमांड करता है हमेशा इन्वेस्ट करने के लिए, तो आई मतलब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो प्रोड्यूसर करता है। जी मतलब गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट भी डिमांड करता है भाई, तो जी वाला गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो गया। और एक्स माइनस एम मतलब क्या होता है, एक्स माइनस एम मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होता है फ्रेंड। यहाँ पे टॉपिक को बहुत ही छोटा कवर कर रहा हूँ फ्रेंड। आप चाहे टॉपिक को ब्रीफ में पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक फ्रेंड्स मिल जाएगा। यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर टॉपिक को टच करते हुए कुछ बता दिया जाए, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाए। अब देखिए फ्रेंड एग्रीगेट डिमांड मतलब क्या होता है सम अप इन चारों सेक्टर्स को 1 2 3 4 सेक्टर्स चारों को मिला देते हैं तो अपना बन जाता है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड मतलब होता है सम अप या टोटल ऑफ ऑल द इंटेंडेड जो डिजायर किया जा रहा है गुड्स का। कौन कौन करता है, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, सब लोग डिमांड कर रहे हैं, जो विश कर रहे हैं कि डिमांड करेंगे तो उसको बोलते हैं फ्रेंड एग्रीगेट डिमांड। अपना एग्रीगेट डिमांड को आप एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोल सकते हो, जो मैंने यहाँ पे लिखा है। तो सी मतलब कंज्यूमर वाला, आई मतलब इन्वेस्टमेंट प्रोड्यूसर वाला, जी गवर्नमेंट वाला, एक्स माइनस एम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट वाला। जब चारों सेक्टर डिमांड करती है किसी गुड्स एंड सर्विसेज की तो उसको बात करते हैं अपना क्या एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड इसके अंदर में 2 चीज आपके आती है, पहला होता है एक्स इंट, दूसरा होता है एक्स पोस्ट। मैंने क्या बोला था, यहाँ पे लोग इंटेंट कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, तो जो आप विश करते हो परचेस करने के लिए, ये चारों सेक्टर में जब विश करती है परचेस करने के लिए तो उसको एक्स इंट बोलते हैं। जो एक्चुअली में परचेस करते हैं डिमांड करने के बाद, जो एक्चुअली में परचेस करते हैं उसको बोलते हैं फ्रेंड एक्स पोस्ट डिमांड। आपके सिलेबस में फ्रेंड सिर्फ 2 ही चीजें अपनी इकोनॉमी में आप लोगों को जो सिलेबस में है वो सिर्फ 2 ही है, वो है सी और आई। आप लोग के सिलेबस में जी और एक्स माइनस एम नहीं है फिलहाल, तो उसके बात नहीं करेंगे हम लोग से। तो अपने डिमांड आपके सिलेबस में फ्रेंड्स बस इतना ही है। अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे 2 चीजें लिखा गया, एपीसी एपीएस, एमपीसी एमपीएस। क्या होता है सर, आपको एक्सप्लेन करता हूँ फ्रेंड, एक बार ध्यान समझिएगा। या तो आपकी जो इनकम है, इनकम को इकोनॉमिक्स में वाई से डिनोट करते हैं। आपकी जो इनकम है या तो वो इनकम कंज्यूम होती है या तो वो इनकम सेव होती है। पापा आपको 100 रुपए दिए थे, आपने 100 रुपए में से 100 रुपए आपकी इनकम आई है आपके पॉकेट मनी, आपने 100 रुपए में से अपने खा लिया 80 रुपए का कुछ, तो 80 पीस कंज्यूम कर दिया। इट मींस 20 पीस आपने सेव किया होगा, तो 80 + 20 मिला के 100 बन जाता है। इट मींस जो भी आपकी इनकम होती है या तो वो कंज्यूम या तो वो सेव होती है फ्रेंड। बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है। तो एपीसी मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी का मतलब होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, का मतलब होता है सी अपॉन वाई। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है फिर अपना सी अपॉन वाई। मतलब क्या, इसका मतलब ये होता है कि इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम हो गया, इसको बोलते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीएस 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 मतलब क्या होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। वैसे मेरा नाम क्या है फ्रेंड, आदित्य प्रताप सिंह, नॉट ओनली एपीएस। इसका मतलब क्या होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मतलब इनकम का कितना पार्ट सेव हो गया। एपीसी मतलब कंज्यूम, मतलब इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम हुआ, इनकम का कितना पार्ट सेव हो गया। जैसे यहाँ पे बोल रहे थे अपने यहाँ पे ना
100 रुपए आप इनकम की 80 रुपीज आपने कंज्यूम कर लिया, तो इनकम का कितना पार्ट कंज्यूम किया था आपने? इनकम का 80/100 कर दिए, जो आपका आएगा 0.8। आपने 0.8 पार्ट इनकम का कंज्यूम कर लिया था। चलिए फ्रेंड, वही बात यहाँ पे करते हैं। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल, मतलब क्या? अगर इनकम में चेंज किया गया तो चेंज किए गए इनकम से कंजप्शन में कितना चेंज आता है, तो इसका फॉर्मूला होता है C/Y, मतलब कि इनकम में अगर चेंज हुआ तो कंजप्शन में कितना चेंज आएगा। एमपीसी का मतलब, एमपीएस का मतलब क्या होता है कि अगर इनकम में चेंज किया गया तो सेविंग में कितना चेंज आएगा, इनकम में चेंज किया गया तो सेविंग में कितना फ्रेंड चेंज आएगा, वो ये बोलता है। फ्रेंड एक बात बहुत ही सिंपल आप लोग को बताना चाहता हूँ, वो क्या है? वो ये है फ्रेंड कि हमेशा न्यूमेरिकल ध्यान रखिएगा, एपीसी प्लस एपीएस को मिला दोगे तो कितना बनेगा? 1 बनेगा। एमपीसी और एमपीएस मिला दो क्या बनेगा? 1 बनेगा फ्रेंड। चलिए फ्रेंड आते हैं अगले टॉपिक पे। देखिए फ्रेंड यहाँ पे बात करने वाले हैं, आप यहाँ पे मैंने ग्राफ बनाया है। ये फ्रेंड्स वाई मतलब होता है इनकम, सी मतलब होता है फ्रेंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ध्यान समझे फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। एपीसी लेस देन 1 भी होता है, 0 भी होता है, इक्वल टू 1 भी होता है और मोर देन 1 भी होता है। इक्वल टू 0 नहीं होता है, बट मोर देन और लेस देन 1 होता है। देखिएगा फ्रेंड, जैसे यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं बात करूं इनकम लेवल OY से पहले, OY से पहले क्या हो रहा है? OY से पहले कंजप्शन की लाइन ऊपर है, इनकम की लाइन नीचे है। फॉर्मूला क्या होता है एपीसी का? एपीसी का फॉर्मूला होता है C/Y फॉर्मूला होता है फ्रेंड। यहाँ पे देखो ना, OY से पहले क्या है? OY से पहले ऊपर लाइन कौन सी थी? कंजप्शन। कंजप्शन ज्यादा है, इनकम नीचे पड़ रहा है, इनकम कम है, मतलब क्या ऊपर वाला ज्यादा है? ऊपर वाला मान लो 10 है, नीचे वाला कम है ना इससे, तो मान लो नीचे वाला लिख दो 2, लिख दो नीचे, इसे कम कर दो, कितना आ गया? 5 आ गया ना, 5 आ गया। इट मींस क्या आपका एपीसी OY से पहले क्या है? यहाँ से पहले क्या एपीसी आपका मोर देन 1 है। यहाँ पे चेक करो फ्रेंड, यहाँ पे क्या हो रहा है? एट इनकम OY पे क्या हो रहा है? एट इनकम OY पे जितना कंजप्शन था उतना इनकम था, मतलब क्या? जिसका मतलब ये कि जितना ये उतना ये, 10 और 10 दोनों सेम, कितना आ गया? 1 आ गया। इट मींस यहाँ पे एपीसी क्या? यहाँ पे एपीसी अपना इक्वल टू 1 है। जब फ्रेंड आगे चेक करना ना, आगे क्या हो रहा है? आगे क्या हो रहा है देखो फ्रेंड, अपना इसके बाद क्या हो रहा है? इनकम ऊपर है, कंजप्शन नीचे है, कंजप्शन नीचे है, तो कंजप्शन कम कर दो और इनकम ज्यादा कर दो, तो फ्रेंड देखो क्या हो रहा है? तो क्या हो रहा है फ्रेंड देखो ना, आपका कितना आ जाएगा? आपका 0.5 आ जाएगा। इट मींस क्या? एपीसी आपका इसके बाहर जाने पे आपका एपीसी लेस देन 1 हो गया। इट मींस क्या? एपीसी इससे पहले मोर देन 1 होता है, एपीसी यहाँ पे इक्वल टू 1 होता है, एपीसी इसके बाहर जाने पे एपीसी आपका लेस देन 1 फ्रेंड हो जाता है, तो एपीसी तीनों हो सकता है। चलिए फ्रेंड बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए है, वो क्या है? एक मैंने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला को आपको बाद में इलैबोरेट करूंगा जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा। आज एक बात याद रखिएगा हमेशा, कैपिटल C इज इक्वल टू A मतलब ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस C मतलब एमपीसी, Y मतलब इनकम होता है फ्रेंड। एक बार ध्यान समझिएगा फ्रेंड, यहाँ पे देखिए जो मैंने यहाँ पे इस ग्राफ बनाया है, मैंने इस ग्राफ में जीरो इनकम पे, ये इनकम जीरो था ना, ये इनकम जीरो है, मैंने जीरो इनकम पे भी कंजप्शन को यहाँ से स्टार्ट नहीं किया, मैंने जीरो लेवल ऑफ इनकम पे कंजप्शन को यहाँ से स्टार्ट किया, जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स में ऑटोनोमस कंजप्शन, ऑटोनोमस कंजप्शन बोलते हैं। मैंने ऐसा क्यों किया फ्रेंड? मैंने इसलिए ऐसा किया फ्रेंड क्योंकि क्या बताओ मेरे को, जब किसी बंदे की इनकम कुछ नहीं होगी तो क्या वो कुछ नहीं खाएगा? सर क्या बात कर रहे हैं, भले इनकम जीरो क्यों ना, वो खाएगा, सेविंग से निकाल के खाएगा। जी हाँ फ्रेंड, तो इसलिए मैंने जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी अपना जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी कंजप्शन इतना फ्रेंड शो किया, तो इसको बोलते हैं फ्रेंड ऑटोनोमस कंजप्शन। तो ये फॉर्मूला फिलहाल बस आप लोग समझ लीजिए, कैपिटल C का मतलब होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ए का मतलब होता है ऑटोनोमस कंजप्शन, C का मतलब होता है एमपीसी, Y का मतलब होता है इनकम। बाद में समझेंगे जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा आप लोग को। चलिए फ्रेंड देखिए, अपना इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट दो तरह के होते हैं जो इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, दूसरा होता है ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होता है जो इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट होता है। देखिए इनकम बढ़ रही है, इन्वेस्टमेंट, यहाँ फ्रेंड मैंने इन्वेस्टमेंट लिखा है, वाई एक्सेस पे इन्वेस्टमेंट लिखा है मैंने, तो इनकम बढ़ती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ता है, तो उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इनकम कितनी भी क्यों ना बढ़ जाए बट मेरी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ सकती, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं फ्रेंड अपना ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट। यहाँ देखिए फ्रेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ लिखा है मैंने, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होना। इट मींस फ्रेंड ये होता है कि किए गए आपके इन्वेस्टमेंट से इनकम कितने टाइम्स बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। इसका फॉर्मूला होता है फ्रेंड, हम लोग मेनली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को के से डिनोट करते हैं और फॉर्मूला होता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इसका फॉर्मूला होता है कि
किए गए इन्वेस्टमेंट से इनकम कितने टाइम्स बढ़ गया। इट मीन्स क्या कि अगर आपने 100 रुपीज का इन्वेस्टमेंट में चेंज किया, 100 के इन्वेस्टमेंट में चेंज किया और तो किए गए इन्वेस्टमेंट से इनकम 500 हो गई, आपकी चेंज हो गई, तो कितना आपका आ गया 5 आ गया। तो ये एक फॉर्मूला है K इज इक्वल टू इसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का। चलिए फ्रेंड बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसके रिगार्डिंग आपके लिए है। यहाँ पे मैं आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कौन सा, इक्विलिब्रियम कंडीशन थ्रू AD&AS या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में फिलहाल नहीं ले रहा हूँ। एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई वाला अप्रोच में फिलहाल यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे उस टॉपिक को लेके आता टॉपिक तो हो जाएगा, बट वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ जो एक वीडियो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा मैं आपको, जहाँ पे आप देखने को मिलेगा एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड को लेते हुए उसका इक्विलिब्रियम कैसे होता है, एकदम अच्छी आपको वीडियो मिलेगी फ्रेंड। तो आपको जो लिंक दिया गया है नीचे आप उस पर जरूर चेक करिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड, बात करते हैं अगले पॉइंट टॉपिक जो आप लोग के लिए है वो है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का। फ्रेंड उसको इग्नोर ना करिएगा, इंपॉर्टेंट आप लोग जरूर पढ़िएगा। देखिए फ्रेंड, जब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हमने देखा थोड़ी देर पहले, क्या था, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एक और फॉर्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के समय, कौन सा है, वो है K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फ्रेंड, मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए मान लिया कि आपका MPC जो है आपका इकोनॉमी में, मान लिया आपका MPC 0.5 है। एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ फ्रेंड, आपका MPC 0.5 है, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई K कितना हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, कितना आपका आ जाएगा 1 अपॉन माइनस करोगे तो 0.5 आपका आ जाएगा फ्रेंड। यहाँ से हटेगा आपका 10 हो जाएगा, आपका कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इट मींस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 2 आ गया, मतलब कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 2 है, मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उससे इनकम आपकी कितनी आएगी, ट्वाइस हो जाएगी फ्रेंड। क्लियर है ना। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड, जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इसके प्रोसेस को लेते हुए एग्जामिनेशन में पूछा जाता है फ्रेंड। एक क्वेश्चन तो आपका आना ही आना है, मैं बता दे रहा हूँ कौन सा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का प्रोसेस जो बताने जा रहे हैं या क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो आने वाले वीडियोस में समझेंगे। देखिएगा फ्रेंड क्या है, ध्यान देखिए आपको आ चुका है, जो अपना इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस। ध्यान समझिएगा फ्रेंड। देखिए होता क्या है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसेस, मान लिया कि आपको कंप्लीट करना है किसके साथ, मुकेश अंबानी की जो आपकी टेलीकॉम सेक्टर जियो है उसके साथ आपको कंप्लीट करना है। आपने उसके लिए 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। आपने क्या किया, 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। राउंड 1 में क्या किया फ्रेंड, आप लोगों ने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट कहाँ किया, रॉ मटेरियल्स पे किया। आपने कहाँ किया, आपने किया लेबर्स को हायर करने में, आपने किया मशीनरीज को परचेस करने में। तो इन शॉर्ट आपने 100 करोड़ का पहली बार इन्वेस्टमेंट किया। तो जिसको आपने 100 करोड़ रुपए दिए, खर्च किए, जिन लोगों को दिया आपने, उन लोगों की ये 100 करोड़ की इनकम बन गई। तो मैंने लिख दिया 100 करोड़ का खर्चा और 100 करोड़ की उन लोगों की इनकम बन गया। ये बताओ मेरे को फ्रेंड, जिसके पास है 100 करोड़, जिसके पास ये पैसा पहुंचा होगा 20 करोड़ या जितना भी पहुंचा उनके पास, क्या उन्होंने पूरा पैसा खर्च कर दिया होगा, क्या उन्होंने पूरा पैसा कंज्यूम कर दिया होगा? बिल्कुल नहीं। जिसके पास भी इनकम आती है वो पूरा कंज्यूम नहीं करता, उसमें से कुछ रुपए वो सेव कर लेता है। जी हाँ, तो कितना कंज्यूम करेगा ये आपको समझाने से पहले अपने यहाँ पे अपने एग्जाम में मतलब कॉपी में बताना होगा कि जस्ट वी आर सपोजिंग एमपीसी आपको बताना पड़ेगा। एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल कैपेसिटी टू कंज्यूम, हम लोगों ने देखा थोड़ी देर पहले। तो बता देना कि वी आर टेकिंग हियर एमपीसी एज 0.5। मान लिया आप एमपीसी को 0.5 ले रहे हो, तो एमपीसी को अगर 0.5 ले रहे हैं तो मतलब क्या कि 100 करोड़ की अगर आपकी इनकम थी उस बंदों की, तो उन्होंने 100 करोड़ नहीं कंज्यूम किया होगा। 100 इंटू 0.5 कितना आएगा, 50 आएगा। उन्होंने 50 करोड़ का मतलब कंजप्शन हुआ होगा, उन्होंने 50 करोड़ कंज्यूम किया होगा और 50 करोड़ उन लोगों ने सेव किया होगा। अब ध्यान समझो, अगर जिन लोगों ने ये 50 करोड़ कंज्यूम किया तो उन्होंने भी कंज्यूम किया, मतलब क्या उन्होंने भी 50 करोड़ कहीं ना कहीं खर्च कर दिया। तो जिसके पास ये 50 करोड़ पहुंचा होगा, इन्वेस्टमेंट नहीं, जिसके पास ये 50 करोड़ पहुंचा होगा वो लोगों की इनकम बनी होगी। अब जिसके पास ये 50 करोड़ की इनकम बनी वही पूरा कंज्यूम नहीं करेगा, वो भी उसमें से कुछ पार्ट ही कंज्यूम करेगा। तो 0.5 इसका कर दो, आपका आ जाएगा, पता आ जाएगा 25। फिर से 25 करोड़ अगर आपकी कंजप्शन हुआ तो 25 करोड़ आपका सेव हो गया। फिर 25 करोड़ अगर जिसके पास से कंजप्शन हुआ, जहां पे उन्होंने कंज्यूम किया, वो उसकी इनकम बनी होगी। तो फिर से वो 25 करोड़ पे इनकम बनी होगी, तो फिर से 25 को
और आप निकालते हो कंजप्शन में तो कितना आएगा 12.5 आएगा। तो सर ये कब तक चलेगा, कब तक करेंगे फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ 2 बार शो करना है एग्जामिनेशन में, उसके बाद आपको ऐसे लाइन बना के छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन लास्ट में लिखना है, लास्ट में क्या लिखेंगे सर बता दीजिए ना। तो लिखने के लिए हम लोग आएंगे इस फॉर्मूले पे। ये फॉर्मूला क्या है, k = 1 - MPC को जो भी आप MPC लोगे उसमें से आप k को निकालोगे। कैसे निकालते हैं, 1 - MPC से निकालते हैं। निकालने के बाद आपका k आएगा, जैसे यहाँ पे MPC 0.5 था तो कितना आ गया फ्रेंड देख लो, 1/1 - MPC 0.5 कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा सॉल्व करने पे 2 आपका आ गया फ्रेंड, 2 आया। तो मतलब सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सबको स्टार्टिंग वर्ड 2 से, 100 × 2 200, 50 × 2 100, 15 × 100। बस इसको मत करना, हो तो गया इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कि आपने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और 200 करोड़ की इनकम बन गया, तो हो गया ना प्रोसेस फ्रेंड। चलिए तो फ्रेंड अपना ये हो गया। फिर अपने इसके में अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वो है एक्सेस डिमांड का और डिफिसिट डिमांड का। मैं यहाँ पे फिलहाल कवर नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या करना है इसके लिए, एक्सेस डिमांड या डिफिसिट डिमांड में से भी आपका एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आना ही आना होता है। एग्जाम में इस बार भी आपका एक्सेस डिमांड या तो डिफिसिट डिमांड में क्वेश्चन आएगा। तो उसके लिए क्या करना है, आपको सीधे डिस्क्रिप्शन में जाना है, आपको मैं लिंक दे दिया हूँ एक्सेस डिमांड का और डिफिसिट डिमांड का, उसे सही से पढ़ लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो जहाँ पे हमने देखा मैक्रोइकोनॉमिक्स का डे 1 का रिवीजन। उम्मीद करता हूँ आपको नॉलेज मिला होगा। कोई डाउट होगा कोई कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि क्या डाउट है आपको, पूरी कोशिश करेंगे आपके डाउट को सॉल्व कर दिया जाए कमेंट के थ्रू ही। और फ्रेंड्स अगर आपको चैनल पर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि चैनल आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट यूजफुल वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आपके साथ एक अगली वीडियो में, तब तक सी यू वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो।